नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। अयोध्या में ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। विवादित स्थल पर तहसील प्रशासन की टीम पैमाइश कर रही है, जिसकी जानकारी एसडीएम सोहावल ने दी है। 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी को सौंप दी जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जानी है। अयोध्या में ईदगाह मस्जिद पर विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। प्रकरण को लेकर मौके पर हमारी टीम अभी गई है और पैमाइश की कार्रवाई जारी है। जैसे ही पैमाइश की कार्रवाई संपन्न होती है और रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर ही कार्रवाई करी जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग को वही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उनके स्तर से जो कार्रवाई होनी है वो नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। अयोध्या में रोनाही द्योली संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान भवनीवा चौराहे के पास ईदगाह और मस्जिद का कुछ हिस्सा सड़क की जद में आने को लेकर विवाद बढ़ गया है। इसी मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कुछ संत सोहावल तहसील पर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक समाधान नहीं होगा धरना जारी रहेगा। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स, साथ ही लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। इस रोड की दशा देख लीजिए पहले। ये आए दिन लोगों का हाथ पैर तोड़ रही है। केवल पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, लोगों का हाथ पैर टूटता है। महिलाएं, बच्चे जो जाते हैं अस्पताल वगैरह, उन लोगों को क्या दुर्दशा होती होगी आप जानते होंगे। और रोड को वहां से ये करीब 1 फर्लांग दूरी से इसको जो है टेढ़ा कर दिया गया, केवल इस ईदगाह को बचाने के चक्कर में। आधी से ज्यादा ईदगाह जो है वो सरकारी जमीन में है, बाकी हमारी जमीन। यहाँ पर जब रोड चौड़ीकरण का आया मामला, रोड चौड़ीकरण के लिए सरकार देखिए अपना काम कर रही है कि इसको चौड़ीकरण कराया जाए। और इसको यहाँ पर जितने भी हमारे मठ मंदिर मिले, यहाँ पर वो मठ मंदिरों को जो है इन लोगों ने हटवा दिया। तो एक मस्जिद जो रास्ते में पड़ रही है उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? पहली बात तो ये है। 2.5 साल से ये चल रहा है। ये लोग कागज पे लिपा पोता कर रहे हैं, कह रहे कागजे गायब हो जा रहा। थोड़ी ही दूर पर बभनियावा चौराहा पर स्थित एक ईदगाह जो कि पीडब्ल्यूडी के जमीन में बनी है, अन्य तमाम हिंदू खातेदारों की जमीन में बनी है। हिंदू खातेदार का विषय तो अलग है, लेकिन सरकार स्वयं अपनी जमीन, जो गवर्नमेंट की जमीन है, यहाँ का जो आला अधिकारी है, जो अयोध्या जनपद का, जो तहसील सोहावल का, वो अपनी जमीन को कवर करने के लिए तैयार नहीं है। उसी की लड़ाई गवर्नमेंट की जमीन को गवर्नमेंट को देने के लिए विश्व हिंदू परिषद 2.5 साल से लड़ रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी इस पर जेसीबी बुलडोजर लेकर के नहीं आया। अयोध्या में रौनाही से ड्योढ़ी संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण होना था, जिसके बीच में ईदगाह संपर्क मार्ग की जिद में आ गई, जिसको हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अयोध्या के संत समाज कल से ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। साफ तौर पर उनकी सीधी मांग है कि जब तक ये ईदगाह हटाया नहीं जाएगा तब तक संत समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल धरना समाप्त नहीं करेगा। जरूरत पड़ी तो ये दल आमरण अनशन के लिए भी विवश होगा। प्रवेश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। चलिए सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रवेश पांडे हमारे साथ मौजूद है अयोध्या से। प्रवेश, मस्जिद को लेकर जो ये विवाद है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब प्रशासन मौके पर पहुंचा है पैमाइश के लिए। क्या अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? अभी मौके पर पहुंची है और उसकी पैमाइश की जा रही है। एक तरफ की पैमाइश पूरी हो चुकी है, दूसरी तरफ की पैमाइश चल रही है, जिसको लेकर बजरंग दल, बीएसपी, वहाँ संत समाज के लोग पूरी तरीके से जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक ईदगाह नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग धरना छोड़ने वाले नहीं है। जरूरत की तो बता रहे हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि आमरण अनशन होगा। जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये भी कह रहे हैं कि अयोध्या करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या लगातार विकास की गाथा लिखी है। ऐसे में जब रामपथ का निर्माण हुआ तो उसमें सैकड़ों की संख्या में पीपल के पेड़ काटे गए, जो मंदिर थे छोटे मोटे वो भी हटाए गए। तो अगर जब सड़क चौड़ीकरण हो रहा है और या मार्ग मक्का देवी मंदिर को जोड़ रहा है, तो इसकी जड़ में अगर ईदगाह आ रही है तो वो क्यों नहीं हटाया जा रहा है? हम यहाँ पे जो लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसे एक एक कर सभी लोगों से जानेंगे इनकी राय। जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं ईदगाह हटाने के लिए, क्या क्या चाहिए? जब रोड का चौड़ीकरण हुआ तो ये पहली ऐसी बात नहीं है कि इसके
पीपल बरगद खाकर हमारे हिंदू मंदिर चाहे जो भी देवता है सब हटाए गए। यदि उससे ईदगाह आ रहा है तो वो क्यों नहीं हटाएगा, यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? यह अनिश्चितकालीन धरना है, हमारी एकमात्र मांग है। पूर्व में जो प्रशासन द्वारा अपराध हुए, अपराध एक ये कि एक निरीह हिंदू परिवार को केवल ईदगाह को अवैध बताने की वजह से जेल भेज दिया गया। अपराध ये कि जो मुसलमान पक्ष है वो लैंड लॉ का पालन न करते गवर्नमेंट की जमीन पर अपना ईदगाह खड़ा करता है, और जो वहां के हिंदू जनमानस है ऐसे 55 हिंदू खातेदारों की जमीन पर अपनी ईदगाह बना लेता है अवैध रूप से, उसके खिलाफ न कार्रवाई करते हुए केवल हमारी सामान्य मांग है कि जो गवर्नमेंट की जद में जमीन आ रही वो गवर्नमेंट की जमीन की जद गवर्नमेंट अपने एक्वायर कर ले, हमारा विषय खत्म हो जाएगा, हमारी लड़ाई खत्म होगी। हिंदू समाज सहिष्णु समाज है, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद संविधान की मर्यादा का पालन करता है, इसलिए हमें आगे कोई आपत्ति नहीं है। महाराज जी क्या मानते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही जो जिसके लिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें किसकी अहम मान रहे हैं, किसकी गलती मान रहे हैं? लापरवाही शुरू से PWD और यहाँ के प्रशासन, उसने जो उस समय के जो SDM थे मनोज श्रीवास्तव जी, यहाँ SDM प्रशासन जो है अमित प्रताप सिंह जी, और आपको आज भी हमको गोल 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 घुमाया जा रहा है, कह रहे हैं कि ये देखिए, ये इसको आप लीजिए, ये नोटिस 3 बार है, और ये उन लोगों की सहमति पत्र जिसमें वो लोग सहमति दे रहे हैं कि जो है अगर वो आते तो उसको तोड़ दिया, या हमको कोई एतराज नहीं है, सबके हस्ताक्षर दोनों पक्ष हैं। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है, जो ईदगाह बनी है उसको लेकर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? मुस्लिम पक्ष का यही कहना है, वहाँ पर जो अवैध है में है, वो लोग भी राजी हैं, ये पूरे हस्ताक्षर है उनके, देख लीजिए सारी चीजें हैं यहाँ पर। और उनका एक ही कहना, देखिए हम लोग भी कोई राजनीति नहीं बैठे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं। अगर लोग ये सोच रहे हैं कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये गवर्नमेंट की जगह चौड़ीकरण रोक सरकार ये दे रही है, तो इसको जो है कायदे से क्यों नहीं किया जा रहा? अगर मुस्लिम पक्ष राजी है महाराज, फिर क्यों नहीं ईदगाह हट रहा है, अगर उसकी जद में है तो? देखिए प्रशासन जो बोल रहे मामला 3 बार हो चुका मामला, मतलब जांच हो गया, पेपर PWD तक गया, JCB जब ईदगाह हटाने के लिए उधर गए वो वापिस आ रहा है। इसका मामला हम भी नहीं जानते। एक तो प्रशासन बोलना है 3 बार PWD द्वारा JCB उधर गया है, पराना कारण वैसे वो वापिस आया है। उस समय ये दूसरा स्टेप देख सकते हैं ना, तो मिला के ये कह सकते हैं कि आप जब तक वो हटेगा नहीं तब तक आप हम लोग के रहेंगे। आज शनिवार है, जय जय श्री हनुमान जी महाराज। कुल मिला के जो अयोध्या का संत समाज है वो पूरी तरीके से अपनी जिद पर अड़े हैं कि जब तक ईदगाह नहीं मिलेगा तब तक ये लोग हटने वाले नहीं हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आज शनिवार का दिन है, हम लोगों को कहना है विष्णुदास महाराज जी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी चलते हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। महाराज जी, निर्माण में रुकावट बनी मस्जिद को हटाने में परेशानी आखिर क्या हो रही है? आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक प्रशासन आखिर अभी तक इस मस्जिद को, इस ईदगाह को हटा क्यों नहीं पाया है? देखिए, समय के आधार से सब हट जाता है, और जो भी अवैध मस्जिद है, कोई भी अवैध चीज है तो उस समय के आधार से हट जाएगा। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, यह गलत है। चाहे हमारे कहीं मठ मंदिर भी अवैध होते हैं, तो बहुत अयोध्या में ऐसे रोडों पर जो अवैध हुए, जो सरकारी हुए, उसको मंदिरों को गिराया गया, तो हम लोग कभी भी विरोध नहीं किए। मगर कुछ अगर अवैध मस्जिद है उसका अगर कोई विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक कानून को नहीं मान रहा है। हमारी विचार से यह गलत है, और मेरा यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह चाहे अवैध मस्जिद हो, चाहे अवैध कोई भी चीज हो, दरगाह हो, कोई भी चीज हो, वो हटना चाहिए और समय के आधार से हट जाएगा। जी महाराज जी, हिंदू संगठन और बजरंग दल लगातार अयोध्या में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मस्जिद को हटाया जाए और सड़क को चौड़ा किया जाए, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष को फिलहाल कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रशासन ही देरी कर रहा है। देखिए,
देखिए, ये भगवान राम की नगरी है, पुरुषोत्तम भगवान मेरे राम की अयोध्या। इस अयोध्या राम की नगरी में मस्जिद का क्या काम? और अगर अवैध मस्जिद यहाँ होगा तो हम तो कहते हैं अयोध्या में मस्जिदें ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान राम की पुरुषोत्तम की नगरी है। यहाँ पर माँ सरजू जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, राम जी हैं। यहाँ पर अगर मस्जिद होगा तो कहीं ना कहीं सनातनियों को और राम के भक्तों को बहुत बड़ा चोट पहुंचेगा। इसीलिए जल्द से जल्द मस्जिद हटना चाहिए। इसका जो हिंदू संगठन है। ठीक है महाराज जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मुस्लिम धर्म गुरु कारी अबरार जमाल जी भी हमारे साथ मौजूद है ज्यादा बातचीत के लिए। जमाल जी, रामपथ से कई मंदिर हटाए गए क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण होना था, ताकि जो भी पर्यटक अयोध्या पहुंचे, जो भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, वो आसानी से दर्शन कर सके। लेकिन अब कई जगह मस्जिदें भी हैं जिनको हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन एक मस्जिद हटाने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। आपका पक्ष क्या है? देखिए, ऐसा है, प्रशासन की एक व्यवस्था रहती है जहां इस तरह की जरूरत पेश आती है, रास्ते को चौड़ा करना है या रास्ते में के लिए आने जाने में परेशानी है, तो यकीनन इसमें किसी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। और वैसे भी अयोध्या वासियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अयोध्या के तमाम लोग बहुत अच्छे हैं। खुद जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा में मैं भी शामिल था और मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं दूसरे धर्म के लोगों में आ गया हूँ। तो यकीनन वहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है। और अगर वहाँ का हिंदू मुसलमानों की मुसलमानों की मस्जिद कब्रिस्तानों के खिलाफ होता, तो जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया जा रहा था तो उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर वहीं पर महफूज है, उसको भी ढाया जाता। लेकिन आज भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र अयोध्या के अंदर मौजूद है। ये इस बात का सबूत है, इस बात का प्रतीक है कि यहाँ का हिंदू सेकुलर हिंदू है, यहाँ का मुसलमान सेकुलर मुसलमान है। कोई भेदभाव नहीं है। चंद लोग हैं जो इस तरह की चीजों को उकसा करके आपस में इंतशार फैलाना चाहते हैं और फिर मीडिया भी उसको बहुत हवा दे देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज को उसमें सहयोग करके मस्जिद को थोड़ा पीछे कर लेना चाहिए। अगर रास्ता चौड़ा हो रहा है, इसमें सबकी भलाई है। इस्लाम ने जहां एक तरफ इबादत के लिए कहा है, तो दूसरी तरफ रास्ता देने के लिए भी बड़ा सवाब इस्लाम के अंदर बताया गया है। ठीक है जमाल जी, आपके पास लौटती हूँ। महाराज जी हमारे साथ लगातार बने हैं। महाराज जी, जमाल जी कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसे शिफ्ट भी या थोड़ा पीछे भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी, चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए महाराज जी और जमाल जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत के लिए। तो कई बड़े सवाल है क्योंकि अभी प्रशासन फिलहाल पैमाइश के लिए मौके पर पहुंचा है। बढ़ते आगे मेरठ में